श्री रामचरितमानस पाठ। भगवान श्री राम जी का नाम और हमारी सफलता, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे सूर्य भगवान और उनकी किरणें। लेकिन कब, उसके कुछ तरीके हैं। अन्यथा आपने देखा है रामचरितमानस का पाठ हम नित्य करते हैं, क्यों ये सब हमारे जीवन में फलीभूत नहीं होता है। इसको जानने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए। आप जानिए, आपको इससे लाभ हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर है, आपको जैसा लगेगा। लेकिन थोड़ी देर रुक करके आप सुनिए रामचरितमानस की कौन सी चौपाइयां हैं जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र की जीत सुनिश्चित करती है। लेकिन उन चौपाइयों का जाप किस प्रकार करना है, उन चौपाइयों को जाप करने के लिए आपको अपने अंदर मन में शुद्ध सात्विक विचार रखने होंगे। ऐसा नहीं है, इसीलिए तो चौपाइयां फलित नहीं होती। आपको वह विचार रखना है जिससे सबको लाभ हो, आपके साथ साथ सबों को भी लाभ हो। जैसे दीपक जब जलता है तो उसके आसपास देखिए अधिक उजाला होता है, और उसके बाद उजाला जैसे जैसे दूर जाता है, धीमा होता जाता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है, वो अनंत तक जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी और आपकी आवाज भी मुंह से निकलती है तो यह बस हमारे और आपके पास तक नहीं रहती है, यह भी अनंत तक जाती है। इसीलिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार करके देखिए, तब इन रामचरितमानस की ये 5 चौपाइयां आप बड़े बड़े शब्दों में कागज पर लिख करके रखिए। नित्य दिन में 2 बार पढ़ करके तो देखिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसका विज्ञान में ये है कि सबसे पहली चीज तो हम आंखें बंद करें और अपनी आंखों के सामने श्री राम और जानकी की छवि को लाते हैं, देख रहे हैं कि वे मेरे सामने हैं। हम उनके एक एक अंग को निहार रहे हैं, उनके सिर के मुकुट निहार रहे हैं, उनकी आंखों को हम देख रहे हैं, उनकी नासिका को देख रहे हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट हम देख रहे हैं। वे हमारे सामने खड़े हैं, प्रसन्न हैं, वरदान की मुद्रा में हैं, और उन्हें देख देख करके हम भी प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान श्री राम जी आज हम जैसे भक्त पर कृपा करने के लिए मेरे बुलाने से मेरे सामने उपस्थित। ऐसी अनुभूतियां हम सबको करनी है, और जब इन अनुभूतियों के साथ लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ये सांसें नहीं है, श्री राम जी हमारे सामने खड़े हैं और हम लंबी गहरी सांस से उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं, सोख रहे हैं। सब हमारे अंदर प्रवाहित होता चला जा रहा है। ऐसी कल्पना, इतनी अधिक हमारी कल्पना होगी कि उस कल्पना में फिर हमको भूल जाना है कि हम कहाँ हैं। भगवान श्री राम जी बस हमारे सामने हैं, हम श्री राम जी के सामने हैं। यही इतना हमको दिखना है जैसे देखे थे अर्जुन चिड़िए की आंख, और फिर देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। आप जो है श्री राम को सामने रख करके शुरू करिए 5 चौपाइयों का जप। ये 5 चौपाइयां हैं। पहली चौपाई, अब भगवान सामने खड़े हैं, आप बोल रहे हैं सिया राम मैं
सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बिल्कुल अपने सामने उनको देखकर हम बिल्कुल कल्पनाओं में उनके पैरों पर अपना माथा रखते हैं। भगवान श्री राम और जानकी के पैरों पर हम अपना माथा रखे हुए हैं, वे मेरे ऊपर अपना हाथ रखे हैं, दोनों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बस ईमानदारी पूर्वक हाँ सिया राम में सारे जगत को हमें देखना। उसके बाद फिर आते हैं सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अब ये चौपाई भी कह तो रहे हैं भरत जी यमुना मैया से, कह रहे हैं कि सीताराम जी के प्रति हमारे मन में नित्य नया अनुराग हो। ये चौपाई भगवान श्री राम जी के सामने हमको पढ़नी है। वैसे भी भगवान श्री राम जी भरत की चर्चा जहाँ हो, वे आपको फिर बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इस चौपाई को उनके सामने पढ़ रहे हैं, फिर से सुनिए आप इस चौपाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। दूसरी चौपाई हो गई। अभी आपको हटना नहीं है, श्री राम जी को भी अपनी कल्पनाओं की डोर में बिल्कुल बांध के रखना है। ये कल्पना की डोरी ऐसी है कि प्रभु श्री राम जी जा ही नहीं सकते हैं। जब हम छोड़ेंगे तभी वे जाएंगे, और जब उनकी कृपा होगी तभी हम इस प्रकार इनका दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद आपकी चौपाई आती है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तरि भजन करो दिन राति। बस निर्मल मन से प्रेम पूर्वक श्री राम जी के सामने ऐसे हम बैठे हैं, श्री राम जी को देख रहे हैं, श्री राम जी की कृपा हम पर बरस रही है, और भगवान श्री राम हमको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हम भी उनकी शक्ति को अपनी सांसों के माध्यम से अंदर कर रहे हैं, और मन बिल्कुल संपूर्ण जगत के प्रति हृदय मन प्रेम से भरा हुआ है मेरा, तभी तो श्री राम जी मेरे सामने। अब आपको जो है अगली चौपाई बोलनी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। बिल्कुल ये सब रासायनिक प्रक्रिया है, विज्ञान के छात्र इसको जानेंगे कि भगवान श्री राम जी यही है, यही है, यही है, यही है उनका शक्ति सरोवर। और जब हम जो है कल्पनाओं में इस तरह अपने सामने खड़े कर लेते हैं, और जब हमारी कल्पनाएं अधिक घनीभूत होती हैं, अधिक एकाग्रता होती है, तब हम श्री राम जी के होते हैं, श्री राम जी हमारे होते हैं। इस प्रकार हमको श्री राम जी से अपनी बातें कहनी, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार हम सभी को जगत में रहना है, वह चीज जो है मन में धारण करनी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने मन में सबके साथ हम एक सा व्यवहार करें कि भगवान श्री राम जी के साथ बर्ताव करें। बस फिर देखिए जीवन में आपकी सफलता तय है, सुनिश्चित है। फिर आपके मन में वही विचार आएगा जो भगवान श्री राम जी भेजेंगे।
और श्याम जी का भेजा हुआ विचार वह अवश्य ही पूरा होगा। इस प्रकार आप रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ करके देखिए, जीवन में सुख और आनंद से भर जाएगा। तो श्री राम जी